को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सदगुरु महाराज, श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ आज जिस श्रीमुखवाणी के प्रसंग का मनन मथन करने जा रहे हैं, वो जीव के अंदर का विरहा कि जब सदगुरु स्वरूप की पहचान हो जाती है और ये अनुभव होता है कि मैंने अपने सदगुरु को पहचाना ही नहीं, कि मेरे जीवन में मेरे सदगुरु आए, वो क्रांति आई और मैंने उनके स्वरूप की पहचान ना करते हुए केवल उनको एक शरीर समझकर शरीर भाव पाला। उनके अंदर बैठी शक्ति को मैं ना पहचान पाई और जब वो स्वरूप आंखों से ओझल हो जाता है तो फिर जब दर्द अंदर से फूटता है, आज का प्रसंग उसी दर्द का परिचायक है। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे मन को। धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को। सुंदर सा जब सदगुरु स्वरूप समक्ष होता है तब हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें अपने शरीर का आधा पर्दा और उनके शरीर का आधा पर्दा, उनके अंदर बैठे स्वरूप से हमें वाकिफ ही ना होने देता है। और जैसे ही वो स्वरूप ओझल होता है आंखों से, तब अंदर प्रतीत होता है कि हमें मिला क्या था और हमने क्या खो दिया। यद्यपि जब सदगुरु स्वरूप समक्ष होता है तब हम संसार के अल्हड़पने और लड़कपन में अपना जीवन व्यतीत करते जाते हैं, जिसको श्री मुखवाणी क्या कह के पुकारती है, साहिब तो पूरा मिलिया पर मैं थी लड़कपन। कि मैंने अपने जीव के अवगुणों के अधीन होकर, मैंने अपने मन के अधीन होकर, मैंने अपने अंदर की तृष्णाओं के इच्छाओं के अधीन होकर अपने सद्गुरु स्वरूप को ना पहचानते हुए आज उस अवसर को गवा दिया। और जब वो अवसर चला जाता है तब धिक्कारने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच जाता। इसलिए कहा जाता है धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को। धिक्कार है मेरी बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि का काम तो चेतन करना होता है, बुद्धि का काम तो याद करवाना होता है, बुद्धि का कार्य तो मुझे इस संसार में होने वाली क्रियाओं के प्रति जागरूक करना होता है। लेकिन मेरी बुद्ध उस समय कहाँ गई जब मेरे सदगुरु स्वरूप इस दुनिया में पधारे और मेरे लिए पधारे और आकर मुझे लाड भी लडाए, प्रेम भी किया और अपने हृदय के सब रहस्य भी मेरे सामने खोल दिए। लेकिन मेरी बुद्धि ने ग्रहण नहीं किया, और ग्रहण किया भी तो क्या, संसार का ही सब कुछ ग्रहण किया। उनके हृदय की बातों को, उनके हृदय के दर्द को कभी मैंने जाना ही नहीं। मेरी सुध को
बुध इसलिए कहा क्योंकि जागरूक तो बुध ने करना था, जागना तो मुझे बुध से था, लेकिन मेरी बुध ही संसार में लग गई और मेरी सुध। अब अगर बुध संसार में लग गई तो सुध कहाँ से आती? सुध देता भी कौन? अगर हम उनकी जागृत बुद्धि से ना जाग पाए तो सुध कहाँ से आएगी? इसलिए सुंदर साथ पहले जागृत बुध आती है, फिर जागृत बुध से हमें सुध आती है। फिर सुध भी कितनी आएगी? जितनी बुद्ध हमने अपने अंदर ली, जितनी बुद्ध से हमने समझा, उतनी ही सुध आएगी। कई बार मन में प्रश्न आता है कि भाई सुंदर साथ में भी जागृति का अंतर क्यों है? कोई अधिक जागा हुआ और कोई कम जागा हुआ क्यों है? क्योंकि जितनी जितनी बुद्ध जागृत होती है उतनी उतनी सुध आती है। अगर बुद्ध ही ना जागेगी तो सुध भी ना आवेगी। मेरे तन को, अब जब मुझे सुध आनी थी तो मेरे तन ने उनकी सेवा में अपने आप को समर्पण करना था, लेकिन मेरा तन खड़ा का खड़ा रह गया, वो सेवा में झुक ही ना पाया। क्यों? क्योंकि जब मुझे बुद्ध ही ना समझ पाई, जब मैं बुद्ध को ही ना उनकी तरफ लगा पाई, तो मुझे सुध कहाँ से आती? और अगर सुध ही ना आती तो मेरा तन भी सेवा में कैसे आता? और जब तन ही सेवा में ना आता तो मेरा मन कैसे उनके चरणों में लगता? इसलिए मेरे मन को, हम प्रश्न करते हैं कि हम चितवनी में बैठते हैं तो मेरा मन नहीं लगता या हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि सुंदर साथ अंदर बुद्ध को ये बात समझ में ही नहीं आई। बुद्धि ने ये बात अंदर दृढ़ ही नहीं की कि भाई मेरे धनी कौन है, अक्षरातीत हैं और मैं उनका अंग हूं, तो मुझे उनकी सुध भी नहीं आई। सुध नहीं आई तो मेरे तन ने अपने आप को सेवा में झोंका ही नहीं, और तन ने नहीं झोंका तो मेरा मन भी उनके चरणों से नहीं लगा, इसलिए चितवनी भी ना चल पाई। याद ना किया धनी धाम, मैंने अपने धनी धाम को याद ही नहीं किया। याद करते भी तो कैसे करते? मेरी सुध बुध तो खो चुकी थी। मेरी सुध और बुध तो संसार की तरफ दौड़ रही थी कि मुझे संसार की तो शुद्ध थी, मुझे संसार की तो बुद्ध मेरे अंदर थी, लेकिन वो जागृत बुद्ध जो सदगुरु लेकर आए, क्या मैंने उस जागृत बुद्ध को अपने अंदर अनुभव ही नहीं किया? जब तो मुझे शुद्ध किस प्रकार से आती? तो मेरा तन कैसे समर्पण होता सेवा में, मेरा जीव भाव कैसे छूटता और मेरा मन कैसे उनके चरणों में रमण करता? याद ना किया धनी धाम। इसलिए सुंदर साथ पुकार पुकार के कहते हैं परमहंस, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। याद किस प्रकार से आती धनी की? जब मेरे ये गुण अंग इंद्रियां, जब मेरी बुद्ध, जब मेरी शुद्ध, मेरा तन और मेरा मन, सुंदर साथ जब ये चारों चीजें अलग अलग संसार की तरफ दौड़ रही होती हैं, तो फिर धनी किस प्रकार से याद आवे? धनी तो तब याद आवे जब ये चारों चीजें धनी की तरफ लगे और धनी सतगुरु बनकर हमारे पास, हमारे दिल में विराजमान है, और सुंदर साथ धनी सतगुरु स्वरूप में हमारे लिए आए हुए हैं। जहर जिमी को लग रही, भूली आठों जाम। मैंने, मेरी सुध बुध कहाँ की थी? संसार की, तो इसलिए वो कहाँ लगी रही? जहर जिमी को लगी रही, जिसको वाणी कहती है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। क्यों? क्योंकि जितना जितना तुम दुखों का चिंतन करते जाओगे, दुख तुम्हारे अंदर घर बनाता जाएगा। जितना जितना तुम अपने सुखों को याद करोगे, तो सुंदर साथ वो सुखों के आगार धनी तुम्हारे दिल में आ जाएंगे, जिनके आ जाने से कोई दुख बचे या बचाए बचेगा ही नहीं। जिसको श्री मुखवाणी कहती है, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। जहर जिमी को लग रही, मैंने देखा भी तो क्या दुनिया को, मैंने चाहा भी तो क्या दुनिया को, मैंने समझा भी तो क्या दुनिया को।
अगर मैंने केवल एक बात समझी होती कि धनी आप मेरे हो और मैं आपका अंग हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता, और जब आप मेरे सिर पर खड़े हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। फिर चिंता तो वो करता है ना। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी सुंदर साथ, जैसे जैसे तुम दुख का चिंतन करते जाओगे वो दुख तुम्हारे अंदर घर बना लेगा। और याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। अपने निज सुख को याद करो, और निज सुख किसके साथ है? अक्षरातीत के साथ है, हमारे प्रीतम के साथ है हमारा सुख। तो सुख के आगार, सुख के जहाज को तुम याद ना करोगे तो कैसे याद करोगे, किसको याद करोगे? अब जब वो आ गए तो सुंदर साथ फिर और कुछ आना बाकी नहीं रह जाता। जब वे बैठ गए तो फिर चिंता रह नहीं जाती, क्योंकि वो स्वयं अचिंत्य स्वरूप है। सब चिंताओं का नाश कर देने वाले अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। जहर जिमी को लग रही भूली आठों जाम। मैंने विचार किया तो क्या संसार का विचार किया, शरीर का विचार किया, इसलिए मैं भूली रही और आठों जाम भूली रही। एक पल भी मुझे उनके प्रेम की, उनके विरह की, उनके दर्द की याद ही नहीं आई कभी। मूल वतन धनिये बताइया जित साथ श्यामा जी श्याम। अब सदगुरु ने तो मुझे मूल वतन बताया कि अपनी सुरता को कहाँ रखो, अपने मूल वतन में रखो, अपने मूल धनी के चरणों में रखो, जहां पर अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी विराजमान हैं। अब हम कहें भाई हमने तो ध्यान किया ही नहीं, तो हम युगल स्वरूप को किस प्रकार से जाने? लेकिन युगल स्वरूप के प्रति प्रेम तो तुम्हारे दिल में सदगुरु ने जगा ही दिया है ना। तुम्हें सदगुरु ने वो वतन बता तो दिया जहां सुख ही सुख है। तो फिर तुम अब दुख को क्यों देखना चाहते हो? तुम सुख को क्यों नहीं प्राप्त कर लेना चाहते? तुम सुख में क्यों नहीं डूबना चाहते कि धनी मैंने दुख को देखना ही नहीं है? मुझे अपने सुखों में डुबो लीजिए। पीठ दई इन घर को खोया अखंड आराम। और मैंने उस घर को पीठ दे दी, पीठ दे भी दी और पीठ दे भी रही हूं। क्योंकि मैंने मुख किस तरफ कर लिया? मैंने मुख कर लिया माया की तरफ, संसार की तरफ। क्योंकि जिस तरफ हम उन्मुख हो जाते हैं वही चीज हमारे अंदर आ जाती है। आप धनी उन्मुख होंगे तो धनी तुम्हारे दिल में आ जाएंगे। आप माया उन्मुख होंगे तो माया आपके दिल में घर कर लेगी सुंदर साथ। तो ये बात तो आपके मुख को फेरने की है। रब दा की पौना इधरो पुटना ते उधर लौना। बात तो मुख को घुमाने की है ना। बात तो सुरता के फिरने की है ना। सुरत फंसी संसार में ताथे पड़ गयो दूर। सुरत बांध अस्थिर करो आठों जाम हजूर। कि अब वो पीठ जो मैंने धनी को दे दी, कि धनी मैंने आपको पीठ दे दी, मैंने आपको भूलकर संसार को याद रखा। आप तो मेरे लिए आए, जिस भी तन में आप आए मेरे लिए आए। आपने आकर साक्षात यहाँ तन धारण किया और ये वाणी मेरे लिए लेकर आए। और सतगुरु बनकर मुझे ये वाणी की नियामत समझाने के लिए आप ही आए। फिर पीठ तो संसार को देनी थी, और वो पीठ भी इस ऐसी के संसार को छोड़ने की बात नहीं कही गई। सुंदर सा तुम धनी की तरफ मुख कर लो, संसार खुद ब खुद छूट जाएगा, संसार पीछे रह जाएगा। संसार से तोड़ने के चक्कर में हमने धनी की तरफ मुख मोड़ना ही छोड़ दिया। तो सुंदर साथ तोड़ने की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए जोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दो, धनी की तरफ देखना प्रारंभ कर दो, संसार खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा। पीठ दई इन घर को खोया अखंड आराम। कि मैंने इस घर को पीठ देकर, अपने धनी को पीठ देकर अपना अखंड सुख गवा दिया, अखंड सुख खो दिया। तो नुकसान किसका हुआ सुंदर साथ? धनी तो आए, धनी आए ना पहचाने, मैंने धनी को नहीं पहचाना। तो सुंदर साथ फिर
सनमंद मेरा तासो किया, जाको निज नेह चल नाम। अब मेरे सदगुरु ने मुझे जोड़ा भी तो कहाँ जोड़ा? मेरे सदगुरु ने मुझे उस नेचल नाम से जोड़ा, मुझे किसी संसार की बात से नहीं जोड़ा। मेरे सदगुरु ने मेरा संबंध स्थापित किया तो मूल से संबंध स्थापित किया, मेरे मूल स्वरूप से संबंध स्थापित किया, मेरे धनी से मेरा संबंध स्थापित कर दिया। और वो नाम, जिस नाम के लेने से नरक छूटता है, जिस नाम के लेने मात्र से अंतर बाहर पवित्र हो जाता है, जिस नाम के लेने मात्र से अंदर निर्मल हो जाता है, कहते पवित्र सुनते पुनीत। विश्वास करके दौड़ सीजे तारतम को फल सोई ले। विश्वास तो करके देखिए सुंदर सा। तुम एक साध करो मुहे मैं जी जी करूं 10 बेर, लेकिन वो शाद भी किस प्रकार होता है? बिना विश्वास के वो शाद भी नहीं हो सकता। तुम धनी को शाद भी करोगे तो कैसे करोगे? बिना विश्वास के। और अगर विश्वास दृढ़ हो जाता है तो धनी सुंदर साथ खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। आपने त्रूठा प्राणनाथ, क्योंकि आपके अंदर का ईमान, आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर की उज्जवलता, आपके अंदर का ईमान धनी को आपके स्वरूप और आपको धनी के स्वरूप से जोड़ के रखेगा। सनमंद मेरा तासों किया, जाको निज नेचल नाम। ये मत समझिएगा कि आपका संबंध किसी संसार के व्यक्ति से, संसार की वस्तु से हुआ है। सदगुरु ने आपका संबंध निज नाम बख्श कर सुंदर साथ आपको पार करते हुए परम धाम से जोड़ दिया। अब संसार आपका क्या बिगाड़ पाएगा? ये बात अपने दिल में दृढ़ विश्वास करके क्यों नहीं रहते? महाराजा छत्रसाल पर कितने कष्ट उस समय आए सुंदर साथ, जब पिता की कुर्बानी भी देखनी पड़ी आंखों से, लेकिन सदगुरु ने जब चरणों में ले लिया तो वही छत्रसाल 52 युद्ध औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हैं और विजय पताका फहराते हैं। पहले दाता हम भये जो गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भये जिन सब कुछ कियो बख्शीश। ऐसा है सुंदर साथ ये अरस परस का संबंध कि जिसके पास जो है वो दे दे। मेरे पास धनी आपका ही दिया हुआ विश्वास है, आपकी ही दी हुई समर्पण है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, ये दृढ़ ईमान विश्वास प्रेम जो भी दिया आपने दिया, सब कुछ आपका आपके चरणों में समर्पित है। तो सुंदर साथ फिर जो धनी के पास है फिर वो दे देते हैं। उनके पास क्या है? अथाह प्रेम, अथाह ज्ञान, अथाह मेहर, अथाह सुख के सागर। अखंड सुख ऐसा दिया सो मैं छोड़या विश्राम। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मन में ये संशय चल रहा था कि कहीं मेरा संसार तो ना छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे संसार छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा संसार पीछे रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं। भाई तुम तो संसार से चले जा रहे हो, धनी तो तुम्हें छल से निकालने आए। वो संशय तुम्हारे दिल में आया ही क्यों? हे मेरे सदगुरु महाराज, जब आप बैठे हुए हो तो मुझे कौन छल सकता है? चाहे आज मुझे ये प्रतीत हो कि मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरी रक्षक कौन है? आप हैं मेरे रक्षक, आप हैं मेरे अंग संग। फिर मुझे कौन ऐसा इस संसार में है जो मुझे नुकसान पहुंचा पाएगा? जिब्राइल असराफील भेज दिया आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खास से बंदों पर। और साक्षात खुद सतगुरु बनकर आ गए, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे।
अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़या विश्राम। सुंदर साथ मुझसे वो गुनाह हो गया कि मुझे तो धनी ने उस अखंड सुख की पहचान भी करवाई, उसका स्वाद भी दिया, परंतु मुझे संसार का सुख अधिक श्रेष्ठतम लगा, अधिक बढ़िया लगा, इसलिए मैंने धनी के सुखों को छोड़कर संसार के सुखों को अपना लिया। फिर सुंदर साथ चुनाव तो हमारा होता है ना। अखंड सुख छोड़या अपना, जो मेरा मूल मुकाम। अब मैंने छोड़ा तो छोड़ा क्या, मैंने अपने सुखों को छोड़ा सुंदर साथ। अपना यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है। अखंड सुख छोड़या अपना। संसार के जितने भी सुख हैं सुंदर साथ, वो किराए के सुख हैं। किराए के किस लिए? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि या तो कोई सुख हमें पति दे, पत्नी दे, बच्चे दे, माँ दे, बाप दे, ये दे वो दे, अर्थात दूसरों का दिया हुआ सुख, जो कि किराए का सुख होता है। जैसे ही वो सुख हटेगा, वो किराए का सुख भी ओझल हो जाएगा। अखंड सुख छोड़या अपना। अब यहां बात हो रही है अपने अखंड सुख की। अब मैंने छोड़ा तो क्या छोड़ा, किराए के सुख के लिए अपना सुख छोड़ दिया। ये मेरा सुख है जो मुझसे कभी छूट नहीं सकता था, जो मुझे कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन मैंने संसार की तरफ जब मुख किया तो ये मेरा सुख मुझसे छूट गया, मुझे भूल गया। और अब मुझे संसार के दुख सताने लग गए। क्यों? सुंदर साथ, एक बच्चा अगर अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो लोग भी उस पर कुदृष्टि डालते हैं, लोग भी उसको उठाकर ले जाते हैं। और जब बच्चा अपने माता पिता के संपर्क में रहता है, बच्चा अपने माता पिता की शरण में रहता है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसको बुरी नजर से देखने की। अखंड सुख छोड़या अपना। जैसे ही आप अपने अखंड सुख से निकलेंगे बाहर, सुंदर साथ मगरमच्छ के रूप में माया बैठी है, वो तुम्हें निगलना प्रारंभ कर देगी। फिर सतगुरु से वो भी ना सहा जाएगा, वो तुम्हें उनके मुख से भी निकाल देता है सुंदर साथ। और निकाल के अपने प्रेम से भर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछुहा खिन। क्योंकि यहाँ बात अपनेपन की है, यहाँ बात अपनत्व की है, यहाँ बात अपने की है, कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो मैं तो तुम्हें कभी छोड़ भी नहीं सकता। जो मेरा मूल मुकाम, जो मेरा मूल मुकाम था, मैंने उसी को भुला दिया। जहां मुझे पहुंचना था, जहां से मैं चला था, वो मेरा मूल मुकाम ही मुझे भूल गया। और मैंने अपना मुकाम बना लिया, कभी किसी के दिल को, कभी किसी के मन को, कभी किसी की इच्छाओं को। मैं ये इच्छा करता रहा कि मैं किसी के नेत्रों में बस जाऊं, मैं ये इच्छा करता रहा कि मैं किसी के दिल में बस जाऊं, मैं ये इच्छा करता रहा कि मैं किसी की पुकार में बस जाऊं, मैं किसी की दुआओं में बस जाऊं, मैं किसी की मांग में बस जाऊं, किसी की तृष्णाओं में बस जाऊं। तो संसार हमें मांगता भी है तो किस लिए मांगता है? अपने मतलब पूरे करने के लिए। संसार तुम्हें चाहेगा भी तो किस लिए चाहेगा? क्योंकि संसार तुमसे तुम्हें नहीं चाहता, संसार तुमसे कोई ना कोई लोभ मोह के अंतर्गत तुम्हें चाहता है, अपना कोई कार्य सफल करने के लिए तुम्हें चाहता है। लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि हम भी तो किसी की दुआओं में हो, कोई अपनी दुआओं में हमें मांगे। अरे भाई, वो मांग भी लेगा,
लेकिन किस लिए मांगेगा? क्योंकि उसको अपने अर्थ पूरे करने हैं, उसे तुमसे प्रेम नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तुम अपने आप से दूर हो गए, अपने धनी से दूर हो गए, अपने सुखों से दूर हो गए। अखंड सुख छोड़या अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इश्क ना आया धनिय का, जाए लगी हराम। इससे क्या हुआ? मुझसे धनी का प्रेम भूल गया, क्योंकि संसार का प्रेम आ गया तो सुंदर सा, तो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। प्रेम तो एक ही जगह हो सकता है, दो जगह प्रेम नहीं हो सकता। या संसार या फिर भरतार। इश्क ना आया धनिय का, वो लाडले धनी जिन्होंने अपना सर्वस्व मेरे पर समर्पण कर दिया, उनके स्वरूप की महिमा को ना जानने से, उनके दर्द को ना पहचानने से, मैंने हराम में अपने आप के मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को लगा दिया। लेकिन संसार ने क्या किया? संसार ने मेरे उस भाव को भी प्रयोग किया। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पुराना ईमान। लीजिए सुंदर सा, श्री राजी महाराज ने तो पूरा खजाना खोल दिया। जो तुम्हें प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ। एक बार अपने सिर को अपनी तली पे धर के मेरे घर पे आके तो देखो, मेरे पास आके तो देखो। सिर मतलब अहंकार, अपने अहंकार को त्याग कर तो देखो। एक बार मेरे इस खजाने में से रस को पीकर तो देखो। तुम एक साध करो मुझे, एक बार मुझे साध करके, मुझ पर विश्वास करके तो देखो। मैं तुम्हारे विश्वास को परिपूर्ण ना कर दूं तो मुझे कहना। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पुराना ईमान। लेकिन मेरे अंदर का ईमान ही नहीं जागा। मेरे मन में कहीं ना कहीं संशय बना रहा कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो। ये दो प्रश्न जिसने हमें आध्यात्मिक जागनी से कोसों दूर रखा हुआ है कि अब क्या होगा, और कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, हमें सतगुरु पर यकीन नहीं आने देता। जब सतगुरु पर अपना आप वार दिया और पता है मेरे सतगुरु समर्थ हैं, पूर्ण हैं, तो फिर ये प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो वो अशुभ हरण है वो तो अशुभों का हरण करने वाला है, तो फिर वो क्या तुम्हारा नुकसान कभी होने देगा? ये तो संसार वाले भी जानते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। फिर तुम्हारे तो धनी है, धनी मेरा प्रभु विश्व का। अंग मेरे पुराना ईमान, मेरे अंदर के जो प्रश्न थे, इन्होंने मुझे अपने स्थान पर, अपने रूप अने में खड़े ही ना होने दिया। मुझे संसार के ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने बन गई कि मेरा ईमान डोलने लग गया। सोए खोया मैं नींद में करके संग शैतान। तो क्या हुआ? नींद मुझ पर हावी होना प्रारंभ हो गई। जैसे ही ईमान गवाओगे, नींद आपको ढक लेगी। जैसे ही ईमान से दूर होगे सुंदर साथ, ये माया आपको ढक लेगी। ये माया आपको अपने अंतर्गत अंदर डुबोने के लिए बैठी है, जैसे मगरमच्छ किसी व्यक्ति को निगलने के लिए बैठा होता है। करके संग शैतान, मैंने अपने मन का संग कर लिया, मैंने अपने मन की बातों को मानना शुरू कर दिया, मन के खेल में खुद को उलझा लिया। तो फिर विश्वास कहाँ रहा? उम्र खोई अमोलक, मोहम्मद क्रोध ने काम। विख्या विखे रस भेदिया, गल गया लोहू मांस चाम।
मेरी उम्र बीतती गई आज तक काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में, इन विषय विकारों के चक्करों में मेरी उम्र बीतती गई। लेकिन अचंबा तो तब हुआ कि जब मेरे सद्गुरु मेरे जीवन में आए, तब तब भी इन गुण अंग इंद्रियों ने मुझे छलते रहे और छलते रहे। ऐसा छल भी सुंदर साथ क्या कभी हो सकता है कि मेरे सतगुरु मेरे लिए आए और मैं ना पहचान पाई। इसलिए इंद्रावती क्या कहती हैं, चरण पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो बिखे रस लाग। अब अंग मेरे अपंग भये, बल बुद्ध फिरी तमाम, गए अवसर कहा रोइए, छूट गई वह ताम। अब मेरे सारे अंग जब अपंग हो गए, ये कब की परिस्थिति है सुंदर सा, जब सतगुरु समक्ष होते हैं, करने कराने वाले तो वो होते हैं, हमें लगता है सेवा हम कर रहे हैं। एक बार आपने अपने दिल में लिया कि सेवा मैं कर रहा हूं, आपने अपने सेवा का मोल डाल दिया, उसी पल से आप धनी की नजरों में गिर गए। बड़ी कड़वी बात है सुंदर साथ, लेकिन बड़ी सत्य बात है। यही बात श्री बीतक साहब के अनुसार भी कही जाती थी कि कई बार मुकंदास जी को भी ये लगता था कि जब कोई शास्त्रार्थ करने आता था तो मुकंदास जी वहां से चले जाते थे कि श्री जी साहिब उनको बुलाएंगे स्पेशली कि मुकंदास जी आओ शास्त्रार्थ करो। लेकिन श्री जी साहिब क्या करते थे, वहां की नन्ही बच्चियों के सिर पर हाथ रखते थे तो वे भी शास्त्रार्थ करके विजयी हो जाती थी। तो क्या हाथ लगता था मुकंदास जी महाराज के कि भाई अक्षरातीत जिस पर कृपा करते हैं काम वहां से होता है, ना कि हमारे में कोई विशिष्टता है। हमारे में तो कोई विशिष्टता है ही नहीं। जब सदगुरु स्वरूप समक्ष होता है तो हमारे अंदर की ऊर्जा, आज भी आप सदगुरु स्थान पर जाएं तो आपको थकावट ना लगेगी। क्यों ना लगेगी? क्योंकि वहां आपको उनके अंदर की ऊर्जा अपने अंदर अनुभव होती है। ऐसा नहीं कि आपके घर पर आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो सकता, ऐसा होता है। जब आप सदगुरु स्वरूप को हृदय में धारण करके चलते हैं, आप नहीं थकते। जैसे ही उस स्वरूप को पृथक जानते हैं और हम कहते हैं कि सेवा हम कर रहे हैं, अब अंग मेरे अपंग भय, तभी अपंगता आ जाती है, तभी सेवा भाव खत्म हो जाता है सुंदर साथ अंदर से। क्यों? क्योंकि भाव स्वरूप के प्रति होता है और स्वरूप की तो हमने पहचान ही नहीं की। अब अंग मेरे अपंग भय, अब जब सदगुरु स्वरूप ओझल हो जाता है सुंदर सा, तो फिर इन अंगों का कोई लाभ नहीं रह जाता। तब पहचान होती है कि भाई तब भी हमारे यही गुण अंग इंद्रियां थे, लेकिन तब हम दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर सेवा में आगे होकर सेवा भी करते थे, क्योंकि करवाने वाला कौन था? सदगुरु स्वरूप था। हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अब वही अंग है, वही प्रत्यंग है, वही शरीर है, लेकिन बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि करने वाला तो कोई और है ना। कितनी गहरी बात है सुंदर साथ। करण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा जी महाराज, सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो ना। और अगर हम तब ये बात समझ जाएं सुंदर सा, तो तब हमें क्या करना है? रूपने में रहते हुए सदगुरु की लीला को देखना है, लीलाधर की लीला को देखना है। और लीलाधर की लीला को देखने के लिए पहले लीलाधर की तरफ देखना पड़ेगा सुंदर सा। बल बुद्ध फिरी तमाम। और जब स्वरूप ओझल होता है ना नेत्रों से सुंदर सा, तो बल भी क्षीण हो जाता है, बुद्ध भी समाप्त हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं रह जाता सुंदर सा। हमारे सदगुरु तो हमारे दिल में विराजमान है सुंदर साथ, और उन सदगुरु महाराज जी ने हमें
ये बल भी प्रदान किया हुआ है, अपना स्वरूप भी दिया हुआ है, अपनी शोभा भी हमें प्रदान की हुई है। अब या तो मैं उस सेवा को अपने ऊपर लेकर अहंकार वश ये सोचूं कि मैं कर रहा हूं, या फिर मैं ये सोचूं कि सतगुरु महाराज जी आप कर रहे हैं, शोभा मुझे दे रहे हैं, मुझे तो केवल आपके परों तले रहना है। जैसे एक नव जन्मा बच्चा अपनी मादा पक्षी के पंखों के नीचे रहता है, तो संसार की कोई ताकत भी उसको छू नहीं पाती। गए अवसर कहाँ रोइए, छूट गई वह ताम। अब जब अवसर निकल गया हाथ से, तो फिर अब रोना क्या, तब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सुंदर साथ ये परिस्थिति इंद्रावती जी सुंदर साथ के समक्ष रख रही है। सुंदर साथ कि भाई मैंने सदगुरु स्वरूप की पहचान नहीं की, लेकिन तुम ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे भी वही गलती दोहराई जाए। इसलिए मैं कहती हूं कि बार बार सुंदर साथ कि आप सदगुरु स्वरूप की पहचान कर लीजिएगा। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान, संशय मेरे कोई ना रहा, ऐसे धनी मेहरबान। मेरे लिए धनी ने पार के दरवाजे खोल दिए, ये वाणी ले आए पार से, परे से ये वाणी आ गई। सुंदर साथ निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, और मेरे मूल स्वरूप से मुझे मिलवा दिया। ये बता दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो, मैं ये शरीर नहीं हूं, हमारा मूल स्वरूप इस संसार से परे है। हम और तुम प्रेम स्वरूप हैं, हमारा ये पंच तत्व का देह नहीं है। हमारा मूल स्वरूप तो धनी के चरणों में विराजमान है। सुंदर सा मूल संबंध की पहचान करवा दी, जो कि संसार तुम्हें कभी मूल से छू ही ना पाएगा, मूल से तुम्हारे पास आ ही ना पाएगा, और मूल संबंध को कभी तुम्हें पहचान करवा ही ना पाएगा, क्योंकि संसार मूल से आया ही नहीं, संसार तो यहाँ की रचना है। संशय मेरे कोई ना रहा, ऐसे धनी मेहरबान। मेरे सारे संशय भी निवारण कर दिए, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, एक एक बात की गवाही दी, एक एक बात का प्रमाण दिया। ऐसे हैं मेरे मेहरबान धनी। जब हम बोलते हैं सुंदर सा श्री जी साहिब जी मेहरबान, तो उसके साथ जोश क्यों ना आवे कि धनी जब आप मेरे सिर पर खड़े हो तो मुझे काहे की चिंता। बहुत कया घर चलते वचन ना लागे अंग। इंद्रावती जी कह रहे हैं मेराज ठाकुर जी के स्वरूप में। सुंदर सा मोहे चलते बखत बुलाए के, जाहे करी रोशन, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती, ठाड़ी करे रुदन, तो भी घाव ना लगे आरे, कलेजे घाव ना लगे यारे। बहुत कया घर चलते, मुझे अपने पास बुलाया, 22 दिन मैं उनके चरणों में रहा, मैंने उनके उन मधुर वचनों को सुना, प्रेममय वचनों को सुना, मुझे बहुत समझाया। काश मैं समझ जाती, तो फिर मुझे ये संसार न देखना पड़ता, मैं भी प्रीतम के साथ हो लेती। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली ना पीऊ जी के संग। कोई सुंदर साथ अपने बारे में ये बात बताता है। इंद्रावती जी अपना दिल खोल के सुंदर साथ के सामने अपना दर्द बयान कर रही हैं कि सुंदर साथ तुम भी अगर वो बात दोहराओगे तो वो बात गुनाह तो हम सबको ही लगना है ना। हम सोचते हैं कि भाई उसका गुनाह, उस सुंदर साथ का गुनाह मुझे क्या लेना देना, एक एक का गुनाह सबको लग रहा है सुंदर साथ, इसलिए इन गुनाहों के चक्र से बचना ही तो है।
ये मत सोचिएगा कि जो इंद्रावती जी ने किया उसका गुनाह हमें नहीं लगेगा, या जो सुंदरबाई से हुआ या जिसकी भी हंसी हुई वो उस स्वरूप की हंसी है ना, वो हम सब 12,000 आत्माओं की हंसी है सुंदर साज। यहाँ तेरा मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ अपना है। जो दुख मेरी संयन को तो सुख कैसा मोहे, मुझे कैसा सुख है फिर। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली ना पीयू जी के संग। मेरा हृदय कैसा हो गया, कितना कठिन हो गया, कितना कठोर हो गया कि मैं अपने प्रीतम को ना पहचान पाई। मुझे तो प्रीतम के संग चलना चाहिए था, मुझे तो उनके हुक्म के अधीन चलना चाहिए था, उनके हुक्म के अंदर चलना चाहिए था। लेकिन मैंने तो अपने मनमुख अनुसार मन का हुक्म मानना प्रारंभ कर दिया, मनमुखी होकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई, उनके सामने खड़ी हो गई। तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग। अब विचार करते हैं फिर सुंदर सा धनीश देवचंद्र जी के स्वरूप में, कि भाई जब सुंदर सा जाग ही नहीं रहा तो क्या करूं, अब मैं इनके दिल में विराजमान हो जाऊं। जब मेरे सामने से मेरी बात को नहीं सुन रहे तो मेरे, जब मैं इनके दिल में विराजमान हो जाऊंगा तब तो मेरी बात को समझेंगे ना। लेकिन सुंदर सा जब तक स्वरूप सामने होता है वो स्वरूप के सुख ही और होते हैं। उसके बाद दिल में तो राज्य महाराज हमारे विराजमान ही है, लेकिन सुंदर सा जब तक सदगुरु स्वरूप सामने होता है, हमें डांटता है, डपटता है, समझाता है, तब हमें बुरा लगता है। कितने दर्द की बात बोली है, तब हार के धनी ये बिचारी है। धनी कभी हार सकते हैं, धनी कभी हार ही नहीं सकते। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां हारना चाहता है प्रेमास्पद। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के आगे अपना सब कुछ हार देना चाहता है, अपना सब कुछ वार देना चाहता है। इसी को तो प्रेम कहते हैं। और ऐसा नहीं सुंदर साथ कि ये कोई नियम बना है कि ऐसा होना चाहिए। कई बार हम सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य महाराज को तो हमारे लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कोई दावा नहीं है जो आप ठोक रहे हो कि आप तो राज्य महाराज हो ना, आपको तो करना चाहिए। तो अगर यही बात धनी हमसे कहे, तुम तो आत्माएं हो ना, वादा तो तुम करके आए हो, तुम्हें चलना चाहिए। तब हार के, यहाँ हारने का अर्थ ये नहीं कि धनी हार गए ना सुंदर साथ। जब अपना प्रेमास्पद ही ना समझे तो प्रेमी क्या करता है, प्रेमी कहता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह तो नहीं सकता, तो इस ढंग से नहीं तो उस ढंग से सही। अगर तुम मेरे स्वरूप से मेरे को नहीं पहचान सकते तो मैं तुम्हारे दिल में विराजमान हो जाऊंगा, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं कभी भी। ऐसा तो संभव ही नहीं। तो यहाँ हारने का प्रयोजन ये नहीं कि धनी हार गए, यहाँ हारने का अर्थ है कि इस तन के रूप में तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ना, जब मैं तुम्हारे दिल में बैठूंगा तब तो तुम्हें मुझे पहचानोगे ना। अपने दिल से कैसे छूट जाओगे। मेरे तन के विकार तो तुम देख लोगे, मेरे तन की कमियां तो तुम देख लोगे, क्या तुम खुद के दिल की कमियों को ना देख पाओगे। जब मैं दिल में बैठूंगा तो मुझसे दूर कैसे भाग पाओगे। तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। कि मैं नहीं रह सकता रूहों के बिना, तो इसलिए अब क्या करता हूं, मैं इनके हृदय में सिंहासन जमा लेता हूं। तब तो तुम मुझे पहचानोगे, तब तो तुम मुझसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं रह पाओगे। लेकिन तब दिल तड़पता है कि वो सामने वाला स्वरूप, मैंने उनको पहचाना क्यों नहीं। फिर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरे अपंग हृदय में, मेरा हृदय भी वो
बैठने का स्थान था ही नहीं, कोई पात्रता ही नहीं थी मेरे अंदर। मेरे धनी फिर भी मेरे अंदर विराजमान हो गए। लेकिन ये बात भी मुझे अंदर से इतना पीड़ित करती है, इतना दर्द देती है कि मैंने अपने सदगुरु को इतने कष्ट दिए, मैंने अपने धनी को इतने कष्ट दिए। मुझे तो उनको अपने नेत्रों पर उठाकर रखना चाहिए था, अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए था, अपने दिल में बसाकर रखना चाहिए था। पर मैंने अपने सतगुरु को कौन कौन से कष्ट नहीं दिए, कौन कौन सी पीड़ा नहीं दी। होड़ लगाकर मैं बैठी, प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो वहां से उठ के चली आई। अरे वाह। फिर बैठे माहे आसन कर, महामति हृदय अपंग। फिर भी धनी ने इतनी मेहर करी कि मेरे इस अपंग हृदय में आकर विराजमान हो गए, जो कभी पात्र ही ना था। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तक, मैंने तो ना सेवा की ना बंदगी की, ना मैं पहचान पाई। लेकिन धनी ने मुझ पर इतनी कृपा करी, क्योंकि वो मेहरबान है। धनी बड़े मेहरबान, धनी बड़े कृपाल। अब कितना भागेंगे हम सुंदर साथ, जब वो दिल में आके विराजमान हो जाएंगे। सदगुरु स्वरूप डांटेगा, डपटेगा, समझाएगा, शायद हमें भला ना लगे, अच्छा ना लगे। लेकिन जब हमारा खुद का दिल हमें कचोटेगा, तब हम कहाँ भागेंगे। तो अब धनी ने सिंहासन कहाँ लगाया? सुंदर साथ के दिल में। क्या क्या दिल से भाग जाओगे? गजलों वाले गजलें लिखते हैं सुंदर साथ। एक गजल लिखी निदा फाजली ने, ये क्या जाने में जाना है, जाते हो खफा होकर, मैं जब जानू मेरे दिल से चले जाओ जुदा होकर। कहने को वो संसार का शायर है, लेकिन बात कितनी गहरी कहता है कि संसार से चले जाना, संसार से दूर हो जाना तो किसी बात में आता ही नहीं है। मैं तो तब जानू अगर मेरे दिल से जुदा होकर दिखाओ। ये तो दूरी मैं मानूं कि तुम मेरे दिल से जुदा हो, मुझे पता है तुम मेरे दिल से कभी जुदा हो नहीं सकते। ये दावा तो संसार भी अपने प्रेमास्पद के लिए लेता है, अपने प्रेमी के लिए लेता है, लेकिन हमने वो दावा कहाँ से लिया? फिर तो हमसे अच्छा तो ये संसार, हमसे सच्चा तो ये संसार, हमसे अच्छा प्रेमी तो ये संसार है। आगू आसी कैसे भय जो माया से उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर वार डारत तन। हम तो डंडा लेके खड़े हो गए अपने ही सतगुर के आगे। महामती हृदय अपंग, मेरे अपंग हृदय में भी धनी ने आसन कर लिया। और मेरे अंदर से फिर पुकार करी। फिर अंदर की पुकार को तुम कितने दिन दबा लोगे? तुम नहीं दबा पाओगे। फिर अंदर से जब धनी बोलेंगे तो सुंदर साथ फिर वो चीजें कचोटेंगी, वो तड़प जगेगी, वो दिल में आपको बिरहा दर्द जागेगा। वो दर्द आपको फिर चैन से ना रहने देगा। वो धनी की तरफ आपको मोड़ देगा, धनी के पास लेके जाएगा जब तक वो आपको धनी से मिला ना दे। दर्द जो तेरा दुल्हा दुल्हा कर डार्यो सब नाश। फिर वो अंदर से आपको खाएगा। इसलिए सुंदर साथ ये गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है, जब सदगुरु स्वरूप सामने होते हैं, बड़ी सरलता से मिलता सब कुछ। और जैसे ही सदगुरु स्वरूप ओझल होता है, सब कुछ कठिन होना शुरू हो जाता है। अपने ही अंग खुद को काटना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक टर्म आती है ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर को ही खराब करना शुरू कर देती है। शरीर के ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। वही बात यहाँ होती है सुंदर साथ। अपना दिल अपने आप को ही खाना शुरू हो जाता है, अपने गुण अंग इंद्रियां ही खुद को कचोटना प्रारंभ कर देती हैं। अब हमें वो अवस्था चाहिए, या हमें सतगुरु स्वरूप की महिमा को जानकर बड़ी सरलता से पाना है? हमें वो अवस्था चाहिए। चॉइस इज योर्स, हमारी चॉइस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ? अपने बुद्ध, अपने शुद्ध, अपने तन और मन, चारों चीजों को धनी के चरणों में समर्पण कर देना मात्र है, और कुछ भी नहीं। तो सुंदर साथ, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए, बाकी कल